रहीम बच्चों, हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की हुई है और बच्चों उसके हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और चैप्टर नंबर 1 के हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट मैंने करवा दिए। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और 2.1 से लेकर 2.7 तक बच्चों मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं और मैंने न्यूमेरिकल नंबर ले लिया 2.8। और बच्चों 2.8, एक क्रिकेट बॉल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है, बाल का 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर वापस आती है। मालूम करें बाल की बुलंदी और बाल की इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करें। तो बच्चों जब बाल को ऊपर की जानब लगाई गई है, यहाँ से बाल को ऊपर की जानब हिट लगाई गई, तो ये VI इब्तदाई वेलोसिटी हमने मालूम करनी है और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की बाल की जो सी हाइट है ना, हमने ये हाइट मालूम करनी है। दो चीज़ें इसके अंदर मालूम करनी है। तो बच्चों ज़ाहिरी बात है, क्योंकि ये टाइम है ना, जब बाल को ऊपर की जानब हिट लगाया गया तो ये 3 सेकंड में ऊपर गई है और 3 सेकंड में क्या आई है वापस। तो ये 3 और 3 कितने हो गए, 6 सेकंड। तो बच्चों हम एक तरफ का टाइम हमारे पास 3 सेकंड है और वापस बाल को जब वापस आती है फिर भी है वो 3 सेकंड में आती है। इसलिए एक तरफ का टाइम 3 सेकंड हो गया, दूसरी तरफ का भी टाइम बाल के ऊपर जाने का टाइम 3 सेकंड और बाल को वापस आने का टाइम भी 3 सेकंड है, क्योंकि उसने बाल 6 सेकंड के बाद ज़मीन पर आती है ये बाल। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 3 सेकंड में ऊपर गई है और 3 सेकंड में नीचे आई है। तो बच्चों हमने यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हरकत की पहली मसावात। तो बच्चों ये हमारे पास हरकत की पहली मसावात का आपको फार्मूले इक्वेशन आनी चाहिए। हरकत की पहली मसावात होती है VF = VI + AT। ये हरकत की पहली मसावात है। और बच्चों इसी तरह हरकत की दूसरी मसावात कौन सी होती है बच्चों, हमारे पास S = VIT + 1/2 AT का स्क्वायर। इसी तरह बच्चों आपको पता होना चाहिए हरकत की तीसरी मसावात। हरकत की तीसरी मसावात हमारे पास होती है 2AS = VF ऊपर होल का स्क्वायर माइनस VI ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों ये हरकत की 3 मसावातों के ज़रिए इस सवाल की हाइट भी मालूम करेंगे और हम इसकी इब्तदाई वेलोसिटी भी मालूम करेंगे। सवाल का थीम क्या है बच्चों, जब बाल को ऊपर की जानब क्या लगाई हिट, तो VI हमने मालूम करनी है। तो VF जब बाल को ऊपर की जानब हिट लगाई तो एक मकाम पर बाल रुक गई, तो वहां पर VF क्या होगी, 0। तो बच्चों ये टोटल बाल को जब ऊपर और नीचे आई है, टोटल उसके कितना टाइम लगा था, 6 सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर जाने का टाइम 3 सेकंड है बाल का और नीचे आने का टाइम भी 3 सेकंड है। तो इसकी हमने क्या मालूम करनी है, हाइट। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर हाइट का मतलब क्या होता है, फासलाई। तो बच्चों इस वेलोसिटी को हम चेंज करवा देंगे, क्योंकि इब्तदाई वेलोसिटी हम इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं, क्योंकि VF भी मौजूद है हमारे पास, VI भी मौजूद है। तो ये तो लगा नहीं सकते, ये वाले फार्मूला लगा देंगे वेलोसिटी मालूम करने के लिए। तो बच्चों इसको पहले चेंज कर लें, क्योंकि हाइट इस्तेमाल हो रही है। तो इस हरकत की दूसरी मसावात, बच्चों हरकत की दूसरी इस S को हम H में चेंज कर देंगे और VI इसी तरह, साथ T भी इसी तरह, 1/2 भी इसी तरह, और एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल के अंदर चेंज कर देंगे G के अंदर, और T का स्क्वायर। तो बच्चों ये हाइट मालूम करने के लिए ये फार्मूला सही रहेगा। और इसी तरह VI मालूम करनी है तो हरकत की पहली मसावात इस्तेमाल कर लेंगे। तो बच्चों जो सी हरकत की पहली मसावात बच्चों VF = VI +, अब एक ही जगह पर हम G कर देंगे। ग्रेविटेशनल होती है, क्योंकि जब भी चीज़ ऊपर और नीचे की जानब जाती है तो वो ग्रेविटेशनल होती है। तो ग्रेविटेशनल, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो बच्चों डाटा हमारे पास टाइम
बाल का हमारे पास बाल का कुल टाइम हमारे पास 6 सेकंड है हमारे पास। हमने क्या मालूम करेंगे, पहले एक तरफ का टाइम, बाल का ऊपर जाने का टाइम, बाल के ऊपर जाने का टाइम। बच्चों बाल के ऊपर जाने का टाइम कितना हमारे पास 3 सेकंड है, क्योंकि बाल के ऊपर जाने का टाइम और बाल के नीचे आने का टाइम है टोटल 6 सेकंड। तो बाल के ऊपर जाने का टाइम क्या हो गया फिर 3 सेकंड, तो टाइम आ गया। तो बच्चों मेरे पास वी आई, इसके अंदर वी आई मेरे पास, वी आई मैंने क्या करनी है मालूम। इसी तरह मेरे पास वी एफ किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास ये हमारे पास क्या आ गया डाटा। तो मैं सबसे पहले क्या मालूम कर लेंगे वी आई। तो वी आई के लिए हमने कौन सा हरकत की, ये वाली, क्योंकि जब भी बाल ऊपर से नीचे की जानब जाती है, नीचे से ऊपर की जानब आती है, तो हमने ग्रेविटेशनल माइनस के अंदर इस्तेमाल करनी है। तो ग्रेविटेशनल की कीमत मेरे पास आ गई -10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों हमें क्या इस्तेमाल करनी होती है, ग्रेविटेशनल, क्योंकि ग्रेविटेशनल के अंदर, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऊपर और नीचे की जानब आती है ना, वहाँ पर ग्रेविटेशनल पैदा होती है। तो ग्रेविटेशनल हमेशा हमने नेगेटिव के अंदर लेनी है, क्योंकि जब भी बाल ऊपर और नीचे की जानब, जब भी बाल ऊपर या नीचे की जानब जाती है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल होती है माइनस के अंदर पैदा। तो इसलिए हमने ग्रेविटेशनल की कीमत -10 मीटर पर सेकंड ले लेंगे। तो बच्चों मेरे पास ग्रेविटेशनल भी मौजूद है, वी आई मालूम करनी है, तो मैं हरकत की ये पहली मसावात इस्तेमाल कर लूँगा। हरकत की पहली मसावात, तो बच्चों हरकत की पहली मसावात होती है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ए टी की बजाय हमने जी मालूम करना है। तो बच्चों यहाँ पर वी एफ मेरे पास 0 के बराबर है, इसके अंदर वी एफ 0 के बराबर, वी आई मैंने मालूम करना है, जी मेरे पास -10 मीटर पर सेकंड है, और टाइम मेरे पास 3 सेकंड है, एक तरफ का टाइम 3 सेकंड, क्योंकि हमने हाइट मालूम करनी है तो एक तरफ का टाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बच्चों ये मेरे पास 0, इसी तरह वी आई आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस होगी, 10 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 30 मीटर। यहाँ पर s की पावर -1 है, यहाँ पर s की पावर 1 है। तो बच्चों ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मेरे पास, s की पावर -2 है मेरे पास। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 0, इसी तरह वी आई आ गया, इसी तरह -30 मीटर, यहाँ पर s की पावर -2 है, यहाँ पर s की पावर 1 है, बेस सेम है, पावरें क्या करवा देंगे जमा। तो बच्चों ये मेरे पास s के ऊपर पावर मैंने जमा करवानी है, क्योंकि s ये भी s है, ये भी s है, यहाँ पर s की पावर -2 है, यहाँ पर s की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर जमा हो जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा 0 इक्वल टू वी आई माइनस, ये आ गया मेरे पास 30 मीटर, s की पावर -1। यहाँ पर ये वैल्यू माइनस की है, इस तरफ आके वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव की, ये आ गया 30 मीटर, s की पावर -1, वी आई आ गई हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी हमने मालूम करनी थी। इसी तरह बच्चों इसके लिए हमारे हरकत की पहली मसावात इस्तेमाल कर ली, एक्सरेशन की जगह हमने जी की कीमत इस्तेमाल करनी है। तो बच्चों इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, हरकत की दूसरी मसावात मालूम, क्योंकि हमने हाइट भी मालूम करनी है ना इसकी, इस बाल की इस पॉइंट से लेकर जिस मकाम पे ये बाल खड़ी होके फिर वापस आई है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की हमने हाइट मालूम करनी है। तो हाइट मालूम करने के लिए हम हरकत की दूसरी मसावात इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो बच्चों हरकत की दूसरी मसावात के ज़रिए कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास डाटा यही है, h इसी तरह आ गया मसावी, तो बच्चों मेरे पास h इसी तरह आ गया, वी आई मेरे पास है 30 मीटर पर सेकंड के बराबर है, टाइम मेरे पास था 3 सेकंड, 3 सेकंड प्लस ये 1/2 इसी तरह आ गया, जी की कीमत है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर मैंने जी की कीमत माइनस के अंदर क्यों ली है,
क्योंकि बच्चों जी की कीमत माइनस के अंदर है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है, कोई चीज़ नीचे आती है, तो उस वक्त जी की कीमत हमने माइनस के अंदर लेनी होती है। इसलिए जी की कीमत किसके अंदर ले लेंगे? माइनस के अंदर। हमने हाइट मालूम करनी है, h इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई 3 सेकंड, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 5 10 माइनस का 5 आ गया, और t हमारे पास 3 सेकंड था, ऊपर होल का स्क्वायर भी। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 5 सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 5 10 माइनस का 5 आ गया। तो बच्चों 7 हमारे पास आ गया, 3 3 9, s के ऊपर पावर 2 आ गई, क्योंकि 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ गया और s का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास h, इसी तरह मसावी हमें बुलंदी मालूम करनी है। बुलंदी का मतलब होता है h से ज़ाहिर कर दिया मैंने बुलंदी को। तो बच्चों ये 30 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 90 आ गया, 7 आ गया मीटर, s की पावर -1, s की पावर 1, यूनिट का भी ख्याल रखना है, माइनस 9 5 45, 7 आ गया मीटर, s की पावर -2 और s की पावर 2, s की पावर -1, s की पावर 1 कैंसल, s की पावर -2, s की पावर 2 कैंसल। तो बच्चों h इज इक्वल टू 90 मीटर माइनस 45 मीटर, 90 में से माइनस करेंगे 45 तो मेरे पास आ जाएगा 45 मीटर, 90 में से माइनस करेंगे 45 तो 45 मीटर आ गया। तो बच्चों ये थी मेरे पास बाल की बुलंदी, हाइट। बुलंदी का मतलब क्या होता है? हाइट। तो बच्चों ये मेरे पास बाल की क्या आ गई? बुलंदी। एक आंसर हमने ये निकालना था। बच्चों मैं क्या करूँगा, इस न्यूमेरिकल को रिपीट करवा दूंगा। अगर एक बाल को अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है, इस यहाँ पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मैंने एक बाल को हिट लगाई, तो बच्चों जहाँ पर बाल रुकी है वहाँ पर VF क्या हो गया? 0। तो इस बाल का ऊपर और नीचे आने का जो सा टाइम है ना वो 6 सेकंड है। इसका मतलब क्या हो गया? 3 सेकंड में बाल ऊपर गई है और 3 सेकंड में नीचे आ गई। तो एक तरफ का टाइम क्या आ गया हमारे पास? 3 सेकंड। हमने क्या मालूम करनी है? हाइट। तो इसके लिए हमें हरकत की ये 3 मसावातों को इस्तेमाल करना होता है। तो बच्चों क्या करेंगे, बाल हमारे पास बाल का कुल टाइम था 6 सेकंड, बाल के ऊपर जाने का टाइम निकाल लिया 3 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड में ऊपर जाती है, 3 सेकंड में नीचे आती है। तो VI मालूम करें। तो बच्चों तो VF क्या है? 0। तो हरकत की पहली मसावात इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर था A, मैंने G इस्तेमाल कर लिया। जब भी बाल ऊपर जाती है, जब बाल नीचे, कोई भी चीज़ ऊपर जाती है या नीचे आती है, तो वहाँ पर G की कीमत हमने माइनस के अंदर लेनी है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर G की कीमत। तो मैंने हरकत की पहली मसावात लगा दी, VF की वैल्यू 0 दर्ज कर दी, VI हमने मालूम करना है, G की कीमत -10 मीटर पर सेकंड आ गई, और ये टाइम मेरे पास 3 सेकंड था ऊपर जाने का, क्योंकि मैंने एक इब्तदाई वेलोसिटी मालूम करनी है। तो बच्चों 3 सेकंड है मेरे पास। अब ये VI इसी तरह 10 को 3 के साथ ज़रब करेंगे, 30 आ गया, मीटर आ गया। यहाँ पर S की पावर थी -2, S की पावर क्या है? -2 है। तो बच्चों ये S की पावर -2, ये S की पावर 1 है। तो बच्चों ये बेस सेम है, पावर जमा करवा देंगे, -2 + 1, माइनस का 1 आ गया। तो ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की आ गई। एक आंसर हमारा ये आ गया, इब्तदाई वेलोसिटी हमने मालूम करनी थी। इसी तरह बच्चों फिर हमने क्या मालूम करनी है? बुलंदी। बुलंदी मालूम, ये फासला होता है, फासले से मुराद भी हाइट ही है। तो क्या करेंगे, इस S को H में चेंज कर देंगे, A को G में चेंज कर देंगे, तब्दील कर देंगे। तो बच्चों VI की वैल्यू दर्ज कर दी जो हमने मालूम की थी, ये हमारे पास VI, और 3 सेकंड, टाइम 3 सेकंड है, G की कीमत माइनस में लेनी है, और T की कीमत 3 सेकंड। इसको हल की कर दिया, 30 को 3 के साथ ज़रब किया तो 90 आ गया, 7 आ गया मीटर, S की पावर -1, S की पावर 1, S -1, S की पावर पॉजिटिव दोनों कैंसिल होगी, तो 90 मीटर आ गया।
तो बच्चों 9 5 45 मीटर हो गया, s की पावर -2 s की पावर 2 दोनों कैंसल, 45 मीटर आ गया। 90 मीटर में से माइनस करेंगे 45 मीटर तो हमारे पास 45 मीटर आ गई हाइट। हाइट का मतलब क्या है, बाल की बुलंदी। ये दो चीज़ें हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों मालूम करनी थी। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बच्चों मैंने मैथ भी शुरू करवा दी है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक तमाम चैप्टर मैंने करवा दिए मैथ के भी। आप मैथ भी करें और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल करें तो इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।